भारत सरकार ब्रिटेन के एक एमपी को पद्मश्री दे देती है और उसके बाद पता पड़ता है कि उसका ऑफिस तो जासूस का अड्डा है और जासूस भी चाइना का जासूस, जिसको एक एक बात का पता था वहां पर ऑफिस में क्या चल रहा था, कितने लोग काम कर रहे थे। तो ब्रिटेन की एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको कहते हैं MI5, विश्व की टॉप सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर एक काउंट होती है और वो अलर्ट जारी करते हैं कि यहां पर एक चीनी नागरिक ऐसा घुसा हुआ है जिसने यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के अंदर काफी अंदर तक जगह बना ली है और वो प्रभावित कर रहा है कई सारे फैसलों को। अब भारत के अंदर 2013 के अंदर अजीत डोवाल एक पेपर लिखते हैं और उस पेपर के अंदर उन्होंने इस बारे में पहले से ही खुलासा किया था। उस समय अजीत डोवाल NSA नहीं थे, मोदी के आने के बाद में उनका पद बहुत ज्यादा बढ़ा है। यह भी माना जा रहा है कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो MI5 के साथ में मिलकर काम कर रही हैं और चाइनीज एजेंट्स को बेनकाब कर रही है। मगर यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, मोदी सरकार का जो स्टैंड है पूरा विश्व जानता है, राष्ट्रवादी सरकार है, ज्यादा से ज्यादा ये भारत के लोगों को प्रमोट करते हैं। ऐसे में ब्रिटिश नागरिक को और वहां के सांसद को पद्मश्री देना बहुत सवाल खड़े करता था। मगर आज आपको यह पता पड़ेगा कि जो चाइनीज एजेंट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर घुस के उनके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, वो उन्होंने उसी सांसद को क्यों चुना जो भारत के बहुत ज्यादा निकट है। अब इनके भारत कनेक्शन की शुरुआत कैसे होती है देखिए। जो होम सेक्रेटरी है यानी कि जैसे होम मिनिस्टर की तरीके से हैं, वहां पर एक भारतीय वंशी होम सेक्रेटरी हैं। वहां की जो गवर्नमेंट है उसको हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहते हैं और वहां पर जो होम सेक्रेटरी हैं वो प्रीति पटेल है जो कि गुजरात से ताल्लुक रखती हैं। 2013 के अंदर डोवाल एक लेटर लिखते हैं और बताते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर चाइना बुरी तरीके से घुस सकता है। साथ ही के अंदर वो चाइना के एक डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं कि यह डिपार्टमेंट इसके पीछे पड़ा हुआ है और उसके बाद के अंदर मोदी सरकार जब आती है तो डोवाल को NSA बना दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रीति पटेल के पास में जो डिपार्टमेंट होता है वो MI5 के साथ में मिलकर काम करता है और अब वो ये खोजते हैं कि यह डिपार्टमेंट ही चाइना का इन्वॉल्व है और वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि इसके पीछे चाइना की एस्पियोनेज चल रही है। अब देखिए जो सांसद हैं ये भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि कश्मीर के ऊपर इन्होंने कई बार पाकिस्तान परस्तों की बोलतियां बंद की हैं। कुछ ही महीने पुरानी एक खबर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यूके के अंदर कश्मीर का इशू बहुत जोरों शोरों से पाकिस्तान परस्तों ने उठाया था और उनका मुंह बंद करने के लिए दो सांसद सबसे आगे आए थे। एक का नाम था बॉब ब्लैकमैन, दूसरे इनके साथी थे बैरी गार्डिनर, जिन्होंने भारत का पक्ष मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर रखा। बॉब ब्लैकमैन ने साफ तौर से कहा कि ये जो रीजन है ये लीगली और राइटफुली इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। 1947 के अंदर अंग्रेज ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत कांग्रेस पार्टी को सत्ता संभला के गए थे और यहां पर डिवीजन भी हुआ था। इसीलिए अगर अंग्रेजी पार्लियामेंट के अंदर यह बोला जाता है कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है और वो भारत का एक अभिन्न अंग है तो यह बड़ी बात है, क्योंकि आजादी से लेकर पिछले कुछ समय तक अंग्रेज परोक्ष रूप से पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। मगर जो करंट गवर्नमेंट आई है उसके बाद में पूरे विश्व के अंदर हर देश का रवैया काफी कुछ बदला है। अब जो उनकी बहस चल रही थी उसके बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, क्योंकि हमारी भी मिल जाती हैं। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग करते हुए मिस्टर महमूद कहते हैं कि कश्मीरी लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वहां पर हो रहा है। अब देखिए कमाल की बात है कि तकरीबन 20 सांसद आपस में उलझे हुए थे जिनके रिकॉर्ड्स यहां पर मिलते हैं और ज्यादातर पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे थे, मगर दो सांसद इनको बुरी तरीके से उधेड़ रहे थे। तो पद्मश्री बैरी गार्डिनर और बॉब ब्लैकमैन मिलकर यह कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, वहां पर किसी प्रकार की कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो पाकिस्तान का यहां पर क्यों जिक्र किया जा रहा है। उसके बदले के अंदर ये महमूद कहते हैं कि हम यहां पर बात पाकिस्तान की नहीं कह रहे, हम कश्मीरी लोगों की कह रहे हैं, उनकी विचारधारा के बारे में कह रहे हैं। तो ये सांसद वहां पर तर्क कहते हैं कि कौन सी विचारधारा, कौन से कश्मीर की बात कर रहे हो, जो कश्मीर वहां पर है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ये जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है उसके अंदर तो पाकिस्तान अपना दावा करता है, तो कश्मीर अलग से एक कंट्री कहां से हो गया। पद्मश्री बैरी गार्डिनर कहते हैं ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद के अंदर मिलता है पाकिस्तान के अंदर, और ब्लैकमैन कहते हैं कि वहां पर जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, हिंदू, सिख्स वगैरह, जैन वगैरह जितने भी हैं, उनके कंडीशन पूरे वर्ल्ड को पता है कितनी खराब है। साथ ही के अंदर आप आजाद कश्मीर और कश्मीर को एज ए सेपरेट कंट्री की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, खारिज कर देनी चाहिए। ये जो डिस्कशन यूके की पार्लियामेंट के अंदर हुआ था उसके ऊपर भारत ने बड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की भाषा कई सारे लोग बोल रहे थे और भारत ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि जिस प्रकार की लैंग्वेज यूके के पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस की गई मोदी के बारे में वो स्वीकार नहीं की जा सकती। इन दोनों एमपीज के बारे में नहीं, जो सामने पाकिस्तान परस्त थे उन्होंने मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोला था। तो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अगर यूके के पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई गलत बात बोलेगा तो उसका ऑब्जेक्शन तो हम करेंगे। तो यहां से यह बात प्रूव होती है कि बैरी गार्डिनर के साथ में जो भारत के रिलेशंस हैं और अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी है, और उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान अगर कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेता तो वो भी तालिबान बन जाता, क्योंकि पाकिस्तान को तो यही देना आता है। अब देखिए 2014 के अंदर मोदी सरकार आती है, 2015 के अंदर ही ये जो सांसद हैं बैरी गार्डिनर, इनके ऑफिस के अंदर एक चाइनीज एजेंट प्लांट हो जाता है। ये जो चाइनीज एजेंट है वहां पर एक सोलिसिटर के रूप में काम करती थी और ये बहुत सारा डोनेशन भी दिया करती थी इनकी पॉलिटिकल पार्टी को, और इनके जो स्टाफ हैं उनके सैलरी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन किया करती थी। क्योंकि ये एक ब्रिटिश नागरिक थी और इनका सारा का सारा जो काम था वो
सबके सामने था, इसीलिए इसके ऊपर आपत्ति तो हो ही नहीं सकती थी। मगर हाल ही के अंदर ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी MI5 ये खुलासा करती है कि इन एजेंट के पास में जो पैसा आ रहा था वो सारा का सारा पैसा चाइना की तरफ से इलीगल रूप से आ रहा था, जिनके ऊपर बहुत बड़ा संदेह है। और इतना बड़ा संदेह है कि इस प्रकार के जो अलर्ट्स होते हैं वो MI5 बहुत ही रेयरली इंडिविजुअल का नाम लेकर कहती है। वो किसी डिपार्टमेंट का, किसी सोसाइटी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेती है, मगर इंडिविजुअल का नाम खास तौर पर बहुत ही रेयरली इस बार लिया गया है। यूके के अंदर इस समय प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी हैं और चांसलर ऑफ द एक्सचेकर भी एक इंडियन ही ओरिजिन के हैं। यह भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं और इनकी इमेज बहुत ही ज्यादा साफ है। ऐसे के अंदर चाइना के बहुत सारे एजेंट जो वहां के सांसदों से नजदीकियां बढ़ाकर और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, उनका खुलासा हो रहा है। और यह भारत के बढ़ते हुए कद का सबूत है कि भारत जो कर रहा है दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहा है, चाइना से पूरे विश्व को निजात दिलाने की कोशिश कर रहा है। सारे के सारे सबूत आपने देखे हैं, फैक्ट्स आपने देखे हैं, मगर कुछ लोग फिर भी बातों को नहीं स्वीकारेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।